हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी और B12 कैसे पैरालिसिस के पेशेंट्स की रिकवरी को जल्द से जल्द कर सकते हैं या क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों विटामिन्स की हमारी स्ट्रोक की रिकवरी के अंदर। पेशेंट की बॉडी में जो रिकवरी नहीं हो पा रही, रुक गई है कुछ समय से, उसको कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। जब भी हम क्लिनिक में पेशेंट्स देखते हैं तो क्या निकल कर आता है कि जिन पेशेंट्स के अंदर रिकवरी बहुत लंबे समय से नहीं आ पा रही है, रुक गई है, कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से वो देखने को मिलती है। अगर आप बहुत लंबे समय से अपने अंदर कुछ चेंजेस को नहीं देख पा रहे, आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी नहीं आ पा रही है, तो आप एक अपना सीरम विटामिन डी और अपना B12 का टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी में इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं क्रिएट हो रही है। अगर ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में तो हमारी रिकवरी पे इसका इम्पैक्ट जरूर आता है। हम जब भी पेशेंट से बात करते हैं तो पेशेंट क्या बोलता है, मैं बहुत लंबे समय से सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हूँ बट मेरी रिकवरी एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आ रही। वहां देखने को मिलता है कि इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हमारे पेशेंट के अंदर देखने को मिली थी। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट की डाइट को इस तरीके से रखा जाता है कि इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना बने। स्पेशली वेजिटेरियंस के अंदर विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज ऑफ विटामिन डी एंड B12 है वो वेजिटेरियन फूड आइटम्स के अंदर काफी कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। बट नॉन वेजिटेरियन भी जो पेशेंट रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं या वंस इन अ वाइल ले रहे हैं, महीने में एक आधी बार, तो उनके अंदर भी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, अपनी डाइट को बैलेंस रख के चलना है ताकि इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। अब जो विटामिन डी और B12 है, इनका रोल क्या है हमारी रिकवरी के अंदर। विटामिन डी और विटामिन B12 न्यूरोप्रोटेक्टिव इन नेचर है और न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो गया है तो बाकी हेल्दी जो पार्ट है उसको इस तरीके से ट्रेन करना कि जो हिस्सा काम नहीं कर रहा उसके काम को वो संभालना स्टार्ट करे, एक बाईपास रूट तैयार करे ताकि आपकी जो फंक्शनिंग लॉस हुई है वो दोबारा से वापस आनी स्टार्ट हो जाए। जब हमें स्ट्रोक होता है, हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो जाता है, या तो क्लॉट आया होता है या हेमरेज बना होता है, जिसके कारण अब हमारे हाथ पैर की मूवमेंट में भी स्पीच सब कुछ इम्पैक्टेड रहता है। तो अगर हम रिकवरी जल्दी से जल्दी लाना चाहते हैं तो हम अपनी डाइट के अंदर विटामिन डी और B12 का सोर्स को बढ़ाएंगे। विटामिन डी के अंदर जो पेशेंट्स वेजिटेरियन है वो मशरूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B12 का जो रिच सोर्स है नॉन वेजिटेरियंस के अंदर वो एग भी है, फिश भी है और वेजिटेरियंस के अंदर मिल्क भी है। तो हम डेली रूटीन के अंदर कुछ ना कुछ फूड आइटम्स ऐसे ऐड ऑन अगर करते जाएंगे तो आपकी रिकवरी स्पीड अप होती चली जाती है। अगर हम डाइट से इन चीज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें सप्लीमेंटेशन देनी पड़ती है इन विटामिन्स को पूरा करने के लिए, इन फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल्स, इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन। क्योंकि अगर हम डाइट के तौर पे डेली बेसिस पे इन विटामिन्स को ऐड ऑन करते हैं तो आपकी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसीज क्रिएट नहीं होती है। ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि विटामिन डी और B12 का क्या रोल है रिकवरी के अंदर, स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर, और अगर आप इनको अपनी बॉडी में पूरा रखते हैं तो आपकी रिकवरी कैसे स्पीड अप हो सकती है। क्योंकि इनकी कमी से आपकी रिकवरी पे इम्पैक्ट आता है, आपकी स्पीड ऑफ रिकवरी कम होती चली जाती है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी है तो आपकी बॉडी उस तरीके से रिकवरी नहीं दिखा पाती है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है, कोई भी क्वेरी माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि आपके साथ हमारी कंप्लीट टीम है आपको इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए, आपको दोबारा से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जहां हम आपके लिए बहुत सी हेल्दी टिप्स लेकर आते रहेंगे, आपकी रिकवरी को स्पीड अप करवाते रहेंगे। आप तब तक बने रहें हमारे चैनल पे। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।